अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, थर्मिस्टर। अच्छा, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है थर्म, थर्म का मतलब है हीट, रजिस्टर, ठीक है, मिस्टर मतलब रजिस्टर। तो ये हीट और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो थर्मिस्टर कहते हैं ये बेसिकली एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर उसको हीट करना शुरू कर देंगे या उसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ, हीट के साथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन में भी है, थर्मिस्टर इज बेसिकली हीट सेंसिटिव रजिस्टर, कि एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। अच्छा, थर्मिस्टर की ना बच्चे यूजुअली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक ये टाइप होती है। एक टाइप होती है हमारे पास एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली दो टाइप्स होती हैं थर्मिस्टर की, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पीटीसी में क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस होगा अगर जिसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ना, तो इस डिवाइस की रेजिस्टेंस भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। और एनटीसी में क्या होता है बच्चे, इन्वर्स होता है। अगर आप टेम्परेचर उस डिवाइस का बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एनटीसी में इन्वर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पीटीसी में क्या होता है, दोनों डायरेक्ट होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। कहते हैं मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चे, वो एनटीसी किया जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखें, ये एब्रीवेशन लिखी है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे उसको एब्रीवेटेड को पूरी फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के मोस्ट कॉमनली जो है ना ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, डिफरेंशिएट करें बिटवीन पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी में हमारे पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है और एनटीसी में हमारे पास रिवर्स होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, ये ना सिम्बॉलिक डायग्राम है कि अगर थर्मिस्टर कहीं सर्किट में बनाना हो ना, तो हम कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस लगा के उसके ऊपर एरो लगा के ना सर्कल बना देते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसकी सिम्बॉलिक डायग्राम है। ये भी एमसीक्यू में आ जाती है, थर्मिस्टर की सिम्बॉलिक डायग्राम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है एनटीसी में यूजुअली थर्मिस्टर्स में, कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ना तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। कहते हैं क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीली मूव करवा लेते हैं। लाइक ये हमारे पास ना यूजुअली जो थर्मिस्टर है ना वो सेमीकंडक्टर का बनता है, जिसमें जो है यूजुअली सिलिकॉन या हमारे पास चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके ना चार चार बॉन्ड पूरे होते हैं। मतलब एक इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया होता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो एक इसके साथ, ठीक है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो ना तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको जब एनर्जी मिलती है तो अपनी जगह छोड़ के वापस मतलब वहाँ से एटम से निकल जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह जो बॉन्ड से बाहर निकल जाते हैं। जब वो बॉन्ड से बाहर निकल जाते हैं तो बच्चे वो फ्री हो जाते हैं। तो हम कहते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब हम कंडक्शन शो करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ से होल बच जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और साथ में होल एक जनरेट होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट हो जाते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये समटाइम आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में लहदा से भी बन जाता है कि थर्मिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस किस तरह से कम होती है। जो थर्मिस्टर्स होते हैं मुझे ये मोस्ट कॉमनली ना हमारे पास सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं, जैसे ये नीचे बताया भी हुआ है, सेमीकंडक्टर सिरामिक्स के बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर होता है जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके चार चार बॉन्ड पूरे होते हैं। लेकिन जैसे उनको आप एनर्जी देंगे तो वहाँ से उसके बॉन्ड में से ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे सिलिकॉन के साथ, वहाँ से एक बॉन्ड कोई एक टूटता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब वो फ्री मूव करना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कंडक्शन उसकी स्टार्ट होगी या रेजिस्टेंस कम होगी। तो नीचे उसके पास आपके पास बता रहे हैं कि हमारे पास कंडक्टर बनाए कैसे जाते हैं। कहते हैं कंडक्टर को ना हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जो सेमीकंडक्टर सिरेमिक होता है ना, इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट देके ना इसको मेल्ट पहले करवाया जाता है, ठीक है।
कहते हैं ये जो बेसिकली थर्मिस्टर्स होते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर सिरामिक्स होते हैं। ये सेमीकंडक्टर सिरामिक्स बेसिकली बनते हैं किस तरह से, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकती हैं, वो निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, कुछ भी हो सकती हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये मिल के आपके पास सेमीकंडक्टर सिरामिक्स बनाते हैं। कहते हैं सेमीकंडक्टर सिरामिक्स को आप पहले हीट करके मेल्ट करवाते हैं और अपनी डिज़ायर्ड शेप में, जिस मर्जी शेप में आपने उसको जिसमें डिज़ाइन करना है उसमें आप उसको करके बेक करवा लेते हैं। ये इसी तरह से एग्जाम्पल करवाया जाता है इसको, जैसे वो मिट्टी के बर्तन में मट्टी को पहले वो कच्चा किया जाता है, मतलब उसके बाद उसको अपनी मर्जी की शक्लों में ढाल के ना दोबारा से बेपका लिया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर सिरामिक्स होते हैं ना, जिसको जो बेसिकली हमारे पास बनते किस तरह से, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि थर्मिस्टर जो है ना वो किससे बनते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स मिलकर आपके पास सेमीकंडक्टर सिरामिक्स का मिक्सचर से हमारे पास मिक्सर से आ रहे होते हैं सेमीकंडक्टर सिरामिक। इसको पहले आप काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देके हीटअप करवाते हैं, अपनी मर्जी की डिज़ायर शेप्स में कन्वर्ट करवाते हैं। कहते हैं शेप्स मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या होती हैं, ये शेप्स होती हैं जिसमें सेमीकंडक्टर को थर्मिस्टर को आप जो है ना वो बेक करवाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो शेप्स आपके पास कंसीडर की जाती हैं वो या तो बीड्स की जाती हैं, मतलब जो आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे मोती वगैरह, ठीक है, उसको बीड्स बोलते हैं, या फिर रॉड्स की फॉर्म में, मतलब इस तरह से हमारे पास इस शेप में इसको डिज़ाइन किया जाता है, या फिर वॉशर्स, ये जो आप लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन में डिस्क वगैरह नहीं लगी होती, ठीक है, इसको वॉशर्स वगैरह की कंसीडर किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली 3 शेप्स हैं जिनमें आप सेमीकंडक्टर को बेक करवा रहे होते हैं, ठीक है, उनकी शेप्स होती हैं। अच्छा, आगे ना उनकी एप्लीकेशंस हैं मोस्ट कॉमनली कि थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। थर्मिस्टर मैंने आपसे वही बात की कि हमारे पास बेसिकली क्या है, मतलब हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। तो अभी तक हमने सबसे पहले इसका यही किया कि थर्मिस्टर होते क्या हैं, उसके टाइप्स कौन सी हैं। इनमें थर्मिस्टर में मोस्ट कॉमनली एनटीसी में टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस कम हो रही होती है, फिर किस तरह से, या उनकी शेप्स कौन सी होती हैं। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। बच्चे थर्मिस्टर जैसे मैंने अभी कहा कि ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। तो सबसे पहली बात कि इसको हीट टेम्परेचर मालूम करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं यूजुअली जो थर्मिस्टर्स होते हैं ना, इनको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक थर्मोमीटर्स हो गए जिनमें टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए जिसमें लाइक एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर वगैरह हो गया, इनक्यूबेटर्स हो गया। ये बेसिकली बच्चे जो हमारे पास लैब्स वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस छोटी सी इसको हम फ्रिज टाइप कहते हैं। ये बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। ये लैब वगैरह, लेबॉर्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप लोगों ने कोई मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करवाना हो, ठीक है, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसके अलावा इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर में कम ज़्यादा करने के लिए, उसको मोनीटर करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं जो NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसके जरिए ना आप टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हो। बहुत कम टेम्परेचर तक आप मेजरमेंट ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली कितनी ले सकते हो, 10 केल्विन। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली MCQ लिया जाता है कि मिनिमम टेम्परेचर आप कितनी ले सकते हैं NTC से, तो वो आपके पास 10 केल्विन है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये भी आपके पास MCQ में आता है। उसके अलावा कहते हैं जैसे हम लोग टेम्परेचर NTC जो है ना लो टेम्परेचर के लिए ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब इसके जरिए आप लो टेम्परेचर भी जो है ना, जैसे मैंने कहा 10 केल्विन, बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा कहते हैं हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर सेंसर्स के लिए, अगेन वही है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। इसमें क्या, कैसे इसको सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली टेम्परेचर को ना कन्वर्ट करवा के चेक कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। टेम्परेचर थर्मिस्टर है, थर्म मतलब हीट, और रजिस्टर का मतलब बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट के साथ ही लिंक होगा। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम कन्वर्ट करवा रहे होते हैं जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसको हम लोग प्रोसेस करके डील कर रहे होते हैं। कहते हैं लाइक हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर इस तरह से जो डिवाइसेस हैं लाइक इंजन्स वगैरह, उनकी ओवर हीटिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा अगर उसका होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, अगेन वही कि टेम्परेचर चेंज को हम लोगों ने कह लें कि करना है, कंट्रोल करना है, या उस चीज़ को हम लोग मोनीटर करना है। तो यहाँ पर ये कह रहे थे थर्मिस्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेचर चेंज को मतलब कंट्रोल करना हो, जहाँ पर हमें लग रहा होगा अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देगा, तो हम वहाँ पर हमने टेम्परेचर को अगर कंट्रोल करना है। कहते हैं लाइक बैटरीज वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह हो गए, पावर सिस्टम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मिस्टर्स को। वहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा रेंज से अगर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास उस हिसाब से चेंज हो जाती है, तो वो फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह से कहते हैं इन रश करंट लिमिटिंग, मतलब स्टार्ट में जो करंट है उसका ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें अगर आपने सर्किट को अभी इनिशिएट करवाया और आप चाह रहे हैं कि
आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो ना करे तो वहाँ पे हम लोग थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है टू लिमिट द इनिशियल फ्लो ऑफ करंट व्हेन अ डिवाइस इज जस्ट या फर्स्ट टर्न ऑन, जैसे उसको ऑन किया जाता है तो बच्चे वहाँ पे थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर लिया जाता है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा करंट को पास ऑन नहीं करने देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका हम कह लेंगे टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट बहुत कम फ्लो करती है। लेकिन जैसे जैसे सर्किट में करंट गुजरना शुरू होता है तो वहाँ पे लॉस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है और रेजिस्टेंस कम होती जाती है तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम लोग करंट को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पोटेंशियल को डिवाइड किया जा सकता है। कहीं पे हम अगर फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट आपको शो किया हुआ है, ये बैटरी पर्टिकुलर वोल्टेज की आपको प्रोवाइडेड है, अगर आपको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए, आपको इससे कम वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे इसको थर्मिस्टर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है आपको पर्टिकुलर कह लें गिवन वोल्टेज का अगर कम वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन अगर बैटरी थी, मुझे इसका कम थोड़ी वैल्यू वोल्टेज की चाहिए, तो आप यहाँ पे थर्मिस्टर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करें मैंने एक पोटेंशियल थर्मिस्टर लगाया है, ये मैंने एक थर्मिस्टर लगाया, थर्मिस्टर के क्रॉस मैंने ना वोल्ट मीटर भी लगाया सिर्फ ये चेक करने के लिए इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर रजिस्टर लगाया जो पोटेंशियल डिफरेंस को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। मतलब रजिस्टर किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो चार्जेस की एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब स्टार्टिंग में क्या है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है तो हमारे पास हम किस तरह से थर्मिस्टर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं सपोज करेंगे हमने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया, इसको हीट अप करेंगे तो बच्चे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोग V इक्वल टू आई आर पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ते हैं ना, V ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू आई आर। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ओवरऑल ये फैक्टर कम हो जाएगा, मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है क्रॉस दी थर्मिस्टर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास जो कह लें कि जो इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी का पोटेंशियल यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको पोटेंशियल कम चाहिए तो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको हीट करना बंद कर दें, हीट कम करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस हाई होगी, यहाँ पे पोटेंशियल इसके क्रॉस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे B टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको हीट करके कम ज़्यादा करके इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी मर्जी का पोटेंशियल सेट कर सकते हैं, तो हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग थर्मिस्टर को एज अ कह लें फायर अलार्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर अलार्म्स में होता है कहीं पे आग लग जाए तो वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही होती लेकिन कहीं पे आग लग जाए तो वहाँ पे हमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो इसके वक्त में भी कुछ इसी तरह कि स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होती है, ठीक है, और कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे ही अगर कहीं पे आग लग जाए टेम्परेचर हाई होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट गुजरना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग बेसिकली कौन सा गेट इस्तेमाल करते हैं, नॉट गेट इस्तेमाल करते हैं। ये हमने ना 9th 10th में गेट्स के टाइप्स पढ़ी थी, एंड और नॉट गेट, वो सारे यहाँ पे ना यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कहीं पे आग वगैरह लग जाएगी, कहीं पे हीटअप हो जाएगा तो आपके पास इनपुट बहुत कम हो जाएगी, मतलब नॉट गेट की जो हमारे पास है ना वो लो हो जाएगा, और अगर वो लो होगा मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी तो हमारे पास आउटपुट हाई हो जाएगी और आपके पास सायरन बजना शुरू आते हैं। आप इस गेट को अगर निगलेक्ट भी करें तो माइंड में यही रखिएगा कि स्टार्टिंग में आपके पास कोई आग वगैरह नहीं लगी होती, रेजिस्टेंस हाई होती है तो करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन अगर कहीं पर आग लग जाए तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वो इनपुट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करेगा, आउटपुट ज़्यादा होगी और सायरन बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले थर्मिस्टर है क्या, उसकी डेफिनेशन है, फिर उसके टाइप्स हैं, फिर थर्मिस्टर में यूजुअली हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाती है, फिर बनने किससे होते हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं। एप्लीकेशन से मैंने आपसे कहा है कि ये 10 केल्विन जो है ये नेगेटिव टेम्परेचर के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना फाइंड आउट किया जा सकता है, ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है टेम्परेचर कंपनसेशन में या फिर इन रश के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से पोटेंशियल डिवाइडर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बन सकता है, इसके साथ ये डायग्राम आपको करनी होगी, और फायर अलार्म्स में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। बच्चे ये एक्सरसाइज का भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। यहाँ पे अच्छा LDR है, ये वाला नहीं है हमारे पास, थर्मिस्टर नहीं है। थर्मिस्टर वैसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास थर्मिस्टर को डिफाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस लिखें, तो ये उस केस में बन सकते हैं। इसमें मजीद छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं। मजीद कुछ पूछना हो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।